Good morning, student. I hope you all are doing fine today. We are going to continue with our chapter number 10 from physics section for class 10th, which is light. So, let's begin. So, in our previous class, let's recap a little bit of our previous class. हमारे previous class में हमने पढ़ा था about light, उसकी properties के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था about reflection of light, कि light के reflection कैसे work करता है, उस पर क्या क्या laws apply होते हैं, और हमने पढ़ा था little bit about images, कि जो real और virtual image होती है वो किस तरीके से form होती है और क्या क्या उनमें differences होते हैं. Now, अब जो हम अपना मेन जो सेक्शन जो इसमें आगे इसमें बढ़ रहे हैं वो हमारे पास आगे जो चीज़ है वो है मिरर्स, क्योंकि मिरर्स आर द बेसिक मेन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस और थिंग्स दैट बेसिकली वी सी इमेजेस इन, जिसमें हम इमेजेस देखते हैं और जो इमेजेस क्रिएट करते हैं. अब मिरर्स जहाँ तक आप लोगों ने भी देखा होगा, दो टाइप के मिरर्स आप लोगों ने देखे होंगे. मे बी ये दोनों टाइप्स आपने अपने घर में देखे हो और मे बी आपने इन टाइप्स को कहीं बाहर देखा हो. एक वन टाइप इज ए प्लेन मिरर एंड अनदर वन इज ए स्फेरिकल मिरर. जैसा कि नेम से सजेस्ट हो रहा है, प्लेन मिरर इज बेसिकली दैट मिरर जिसका सरफेस क्या हो, एकदम प्लेन हो. कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट टकरा कर हम तक आ रही. जैसे हमारे घरों में जो मिरर होते हैं, हमारे बाथरूम में, हमारे ड्रेसिंग रूम में जो मिरर्स होते हैं वो कैसे हैं? प्लेन मिरर है. वहां से जो उनका सरफेस है वो कैसा है? प्लेन है. दैट इज वाई सिंपली दे आर कॉल्ड प्लेन मिरर्स. एंड स्फेरिकल मिरर्स आर बेसिकली दोज मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा सा स्फेरिकल हो, थोड़ा सा कर्व्ड हो, राइट? उनको हम लोग सिंपली स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं. अभी राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द प्लेन मिरर्स, की प्लेन मिरर्स क्या होते हैं. एंड इसमें सबसे पहली चीज तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन हम लोग बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं भाई, प्लेन मिरर्स आर दोज मिरर्स that have a plane reflecting surface or a straight reflecting surface, उसको हम लोग plane mirror बोलते हैं. And let's do a little bit more digging of plane mirror. इसमें क्या हम लोगों को एक चीज़ और देखनी है. प्लेन मिरर में जो इमेज क्रिएट होती है, हमें यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है कि किस टाइप की इमेज क्रिएट होती है प्लेन मिरर में. बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ए वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड उसी को हमें देखना है. अब प्लेन मिरर में जो सबसे पहली चीज़ है जो इमेज क्रिएट होती है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है जो आप लोगों ने देखी होगी. वेन एवर यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, तो क्या होता है कि जिस डिस्टेंस पे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ हूँ और मिरर अगर यहाँ है, तो जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से दूर खड़े हो, आपकी जो इमेज बन रही है वो भी उतने ही डिस्टेंस पे आपको दिखती है अंदर की तरफ. एंड इफ यू गो टूवर्ड्स द मिरर देन इमेज ऑल्सो कम्स टूवर्ड्स यू, एंड इफ यू गो अवे देन इमेज ऑल्सो सीम्स टू बी गोइंग अवे. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम मिरर वुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? इमेज डिस्टेंस. मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है वो किसके इक्वल होगा? जितनी दूरी पे इमेज अंदर की तरफ बन रही है. इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर को हम लोग एक लेटर से शो करते हैं, दैट इज यू. और जो इमेज डिस्टेंस है इसको हम लेटर शो करते हैं, दैट इज वी.
सो इन शॉर्ट पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जो v होगा इज इक्वल टू u होगा, राइट यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगा फ्रॉम, जितनी इमेज कितनी दूर बनेगी उतनी दूर बनेगी जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा मिरर से। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, v इज इक्वल टू यू। ये चीज़ ध्यान रखने से कंफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। v हम लोग बोलते हैं इमेज के डिस्टेंस को और u हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मिरर से। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसमें एक चीज और आपने देखी होगी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी इमेज क्रिएट हो रही है वो सेम साइज की क्रिएट होती है। ऐसा नहीं है कि आप इतने, आपकी हाइट 5 फीट है और लेकिन आपकी इमेज एक प्लेन मिरर में 6 फीट की बन रही हो, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी इमेज 5 फीट है और आपकी इमेज 3 फीट की बन रही हो, ऐसा भी नहीं है। जितना हाइट आपका होता है या जितनी भी हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही हाइट की इमेज आपके प्लेन मिरर में क्रिएट होती है। सो दैट मीन्स अब यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और कुछ नहीं है, इसको सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि ये रेशियो शो करता है। किसका रेशियो? इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। जो मिरर में इमेज बन रही है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इनका रेशियो शो करता है मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग शो करते हैं विद लेटर m। क्वाइट सिंपल राइट, मैग्निफिकेशन m, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड एज फार एज जहाँ तक प्लेन मिरर की बात आती है तो प्लेन मिरर में क्या हो रहा है, सिंस दोनों की हाइट सेम है तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है 1:1। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट का रेशियो जो शो कर रहा है दैट इज द मैग्निफिकेशन। इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग खाली अभी फिलहाल आप लोग ये नेम ध्यान रख लो। जो मैग्निफिकेशन है उसका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आता है, बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट आर इक्वल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन मिरर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी में क्या सिचुएशन है, दिस इज ऑल्सो अनदर कॉमन थिंग जो आप लोगों ने देखी हो। प्लेन मिरर्स आर सच ए कॉमन थिंग दैट हम लोग इसके बारे में रोज देखते हैं, बस हम लोग नोटिस नहीं करते, राइट। सो थर्ड चीज जो हम लोगों ने देखी है कि जो भी इमेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं मिरर में, जो भी इमेज क्रिएट हो रही है वो एक्चुअल में लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेट्स से दिस इज अ बी विच यू सी नॉर्मली, लेकिन अगर आप इसको एक प्लेन मिरर में देखोगे कुछ ऐसा दिखेगा, विच मीन्स लैटरल इन्वर्जन मतलब साइड का इन्वर्ट होना। इन्वर्जन मतलब हमने देखा था अपनी प्रीवियस क्लास में, अगर आपको ध्यान हो, हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस देखा था कि रियल इमेज तो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, राइट। और जो अपना वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, सीधी। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वर्चुअल इमेज सीधी तो होती है लेकिन वो साइड से इन्वर्ट होती है, उसकी साइड्स उल्टी होती है। ये वाली साइड आपको इधर दिखेगी और ये वाली साइड आपको इधर दिखेगी। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब साइड्स का इन्वर्ट होना। ओके, ये चीज ध्यान रखना। एक तो होता है नॉर्मल इन्वर्जन जिसमें हेड नीचे जाता है और बेस ऊपर आता है, दिस इज इन्वर्जन, है ना। और एक होता है लैटरल इन्वर्जन जिसमें ये वाली साइड इधर आ जाती है और ये वाली साइड इधर आ जाती है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस लेटर, दिस इज हाउ वी सी विद आवर आईज and this is how we see in a plane mirror inverted, laterally inverted image. So this is the third property, that images are laterally inverted. Okay, सो इस चीज में कंफ्यूजन मत रखना। इन्वर्जन और लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। सो दीज आर द बेसिक 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्रिएटेड बाय प्लेन मिरर। यू विल फाइंड डिटेल्स अबाउट दिस इन द नोट्स जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड एक और चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है यूजेस। प्लेन मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं
और यूजेस हम लोग को पता है जनरली जस्ट फॉर व्यूइंग और थिंग्स लाइक दैट, ये भी आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे. दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द प्लेन मिरर फॉर नाउ. राइट, so now let's move on to our second category of mirrors, which is spherical mirrors. अब spherical mirrors में before going into spherical mirrors हम लोग अपना जो चैप्टर का जो पर्पस है, जो theoretical पर्पस है, उसके लिए आप लोगों को एक कुछ अपना थोड़ा इमेजिनेशन यूज में लेना पड़ेगा. लेट्स इमेजिन अ बिग स्फेयर. एक स्फेयर को इमेजिन करते हैं, और जब भी हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे इन दिस चैप्टर, तो वो जो स्फेरिकल मिरर होगा वो इस बड़े स्फेयर का एक पार्ट होगा. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. दिस वुड बी इम्पॉर्टेंट when we moving forward in the following topics, right? So let's imagine a big sphere, और उस स्फेयर का पार्ट होगा स्फेरिकल मिरर, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. Now spherical mirror is basically of two types, concave mirrors and convex mirror. Concave mirror को हम लोग एक इस तरीके से शो करते हैं. एक ऐसा मिरर है जो कि कुछ इस तरीके का आपको शो होगा, राइट? कुछ इस तरीके से शो होगा, जिसमें अब हमें पता है मिरर में लाइट क्रॉस नहीं कर सकती है. क्या होता है? मिरर को लाइट क्रॉस नहीं करती. हमें पता है कि जो भी हम अपने घर में भी जो मिरर देखते हैं उसमें हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली दिखता है. अगर लाइट आर पार जाती तो हमें पीछे का भी दिखता, लेकिन आर पार नहीं जाती है. सो किसी भी मिरर में लाइट आर पार नहीं जाएगी. सो दैट मीन्स कि मिरर का एक पार्ट ऐसा होगा जो कि कैसा होगा? ब्लॉक्ड होगा. वो कॉनकेव में भी केस है ये, और यही चीज़ कॉन्वेक्स में भी है. तो अभी जैसा हमने बात की थी कि हम एक इमेजिन कर रहे हैं एक बड़ा स्फीयर, तो उस स्फीयर का एक पार्ट जो है वो हमने कॉनकेव के फॉर्म में लिया है. अब कॉनकेव मिरर्स ये वाली जो साइड होती है वो कैसी रहती है? ब्लॉक्ड रहती है. दैट मीन्स लाइट कैन ओनली कम फ्रॉम दिस साइड, राइट? और जब लाइट इस साइड से आएगी तो इसको क्रॉस नहीं करेगी. कॉनकेव बेसिकली अगर आपको याद रखना हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, एक केव की तरह. केव मतलब गुफा, देखा है? तो गुफा इज लाइक दिस, तो कॉनकेव वुड बी लाइक दिस. इस तरीके का जो शेप है वो कॉनकेव के लिए काम में आता है. ओके, जहां पर लाइट कहां से आएगी? इस साइड से आएगी. एज फार एज कॉन्वेक्स इज कंसर्न, कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके का शेप देता है. Now this is also you can see it is part of a big sphere. लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी. यहाँ पर जो ब्लॉक्ड पार्ट होगा वो पीछे की तरफ होगा. So that means यहाँ पर जो लाइट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से लाइट आएगी, और यहाँ पर लाइट इस डायरेक्शन से आएगी. ठीक है, डिफरेंस पता चल रहा है? दिस इज लाइक दिस, लाइक अ केव, और ये क्या है? ये एक तरीके का इसका रिवर्स है. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ से भी तो लाइट आ सकती है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा ऐसे तो, और यहाँ से और यहाँ पर इसमें लाइट आई तो ये कॉनकेव हो जाएगा. ऐसा नहीं है. लाइट कहीं से भी नहीं आ सकती. लाइट वहीं से आ सकती है जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बाहर की तरफ होता है, और वन साइड इज ब्लॉक्ड इन बोथ ऑफ दीज, राइट? सो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है व्हेन वी आर गोइंग टू गो थ्रू द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर. ओके, सो हमने देखा स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. और फर्स्ट जो हमें देखना है वो है कॉनकेव मिरर. अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है दैट we are going to go through these mirrors and we are going to understand it on a theoretical basis. theoretical basis पे हमें इसको देखना है. theoretical basis means हमें इसको रिटर्न फॉर्म में कैसे शो करना है, कि इन मिरर्स में इमेज कैसे फॉर्म होती है, और इन मिरर्स के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिटर्न फॉर्म में देखनी है कि हम उसको कैसे समझ सकते हैं. नाउ दिस, अगर अपन कॉनकेव मिरर की जो डेफिनेशंस वगैरह हैं और जो कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशंस, यू विल फाइंड दैट इन योर नोट्स. अगर हम डिफाइन करना चाहें तो खाली सिंपली से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ए स्फेरिकल मिरर विच हैज़ ए इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? इनवर्ड है. तो हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस किया था, मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसे रहता है? वन साइडेड रहता है. वन साइडेड मीन्स देयर इज ओनली वन साइड जो कि रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को. तो
अब यहाँ पर ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, दिस इज काइंड ऑफ ए रे डायग्राम, दिस इज अ रे डायग्राम ऑफ ए कॉनकेव मिरर। सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। दिस इज अ बेसिक रे डायग्राम। रे डायग्राम्स हमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग कि अगर कोई भी कॉनकेव मिरर है तो उसके आगे हम ऑब्जेक्ट्स कहाँ रखेंगे, और अगर हमने ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड पोजिशन में रखा तो इमेज कौन सी पोजिशन में क्रिएट होगी, ये चीज़ें हमें इसमें शो करनी होती है, राइट। तो ये रे डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, इसको सीखना, क्योंकि ये नॉट ओनली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट ऑल्सो न्यूमेरिकल्स में भी ये चीज़ काम में आती है। व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस तो इसमें आपको बनाने के लिए भी बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर था तो इमेज कहाँ बनेगी, ड्रॉ द रे डायग्राम, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड। नाउ तो एक ये अपना क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसकी शेडेड साइड हो गई, ऑब्स्ट्रक्टेड साइड जहाँ पर लाइट, जहाँ से लाइट नहीं आ सकती। ये वाली साइड इसको हम बोलते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा ये, यानी कि इस वाली साइड पर लाइट कैसे होगी, रिफ्लेक्ट होगी, कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जो ये जो मिरर है इसका जो सेंटर होता है इसको हम P से शो करते हैं। P दैट मीन्स P इज इक्वल टू पोल, जो सेंटर है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को याद हो, हमने ही डिस्कस किया था कि ये जो मिरर्स होंगे जो भी हम काम में लेंगे, हमें इमेजिन करना है दे आर पार्ट ऑफ ए बिग स्फीयर, एक बड़े स्फीयर का पार्ट है। इसको हम लोग थियोरेटिकली शो करना चाह रहे हैं, इसको हम लोग थियोरेटिकली समझ रहे हैं। सो वी आर सेइंग दैट इट इज अ पार्ट ऑफ ए बिग स्फीयर, और इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ ए बिग स्फीयर सो दैट मीन्स इसका कोई सेंटर भी होगा, इस स्फीयर का कोई सेंटर भी होगा। उस सेंटर को हम लोग यहां पर शो करते हैं C से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस स्फेरिकल, इस इमेजिनरी स्फीयर का जो ये सेंटर है, इस सेंटर से पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है, ये वाली लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, लाइन जो कि एक सेंटर से उसके पोल तक जो ज्वाइन कर रही है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। नाउ एक चीज ही हो गई, एक चीज ही हो गई, एक चीज ही हो गई। फोर्थ जिसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस राइट, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसका हाफ पॉइंट पे आता है F, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। F क्या है, प्रिंसिपल फोकस। अब देखो इसके बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिकली यानी कि अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें तो एक मिरर पे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हमने पहले एक चीज डिस्कस की थी इमेज जब हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जब लाइट रेज, इमेज तब बनती है जब लाइट रेज किसी चीज से रिफ्लेक्ट होकर मिले किसी जगह पर, राइट, उस जगह पर इमेज क्रिएट होती है ना, ये चीज हमने देखी थी। अब उस पॉइंट को जहां पर भी वो इमेजेस टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। अब वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, राइट, प्रैक्टिकली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंच रही है, वो किसी भी पॉइंट पर मिल सकती है, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। लेकिन थियोरेटिकली हमारे रे डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल फोकस वुड बी एट द सेंटर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, सेंटर पे होगा ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली चीज एक डिफरेंस है बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। दैट इज व्हाई हम लोग इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो F क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस, बेसिकली वो पॉइंट जहां पर लाइट रेस क्या होंगी,
कन्वर्ज होंगी। कैसे कन्वर्ज होगी, कौन सी लाइट रेज कन्वर्ज होगी, ये हम लोग आगे देखेंगे, बट फिलहाल प्रिंसिपल फोकस यू नीड टू रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट थिंग कम्स इज द डिस्टेंस बिटवीन सी, दिस सी एंड पोल। पोल और सी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, लेट्स यूज लेटर हियर ओनली, इसको हम लोग बोलते हैं आर। और आर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। हमने बोला था ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट है, तो उसका जो डायमीटर हो गया वहां से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। दिस इज लाइक एन ऑब्वियस थिंग, राइट। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। दीज पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर, इन टर्म्स को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट व्हाट वी आर लुकिंग एट नाउ, लेट्स सी, अगर हम इस चीज को देख पा रहे हैं, ये इस डिस्टेंस यानी कि एफ प्रिंसिपल फोकस से लेकर आपका जो पोल तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग शो करते हैं स्मॉल एफ से। लेट्स ये वाला एरिया यूज में लेते हैं। स्मॉल एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ये टर्म आपको ध्यान रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में कई बार पूछा जाएगा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस एंड दैट। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, नाउ लेट्स सी, अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखें यहाँ पे, लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम लोग ये थ्योरेटिकली जब हम लोग इसमें रे डायग्राम्स बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स हमेशा आप प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, और जो इमेज भी क्रिएट होती है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही क्रिएट होती है, ठीक है। दिस इज यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर थ्योरेटिकल पर्पसेस टू अंडरस्टैंड दिस, कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, और इमेज भी कहां पर क्रिएट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही क्रिएट होती है। नाउ लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके। और एक और टर्म आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको याद हो, हमने जब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, है ना। सो यू वुड बी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, राइट। नाउ लेट्स से कि इमेज की बात करते हैं। अब क्या होता है कि कॉन्केव मिरर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कॉन्केव मिरर में, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम सेइंग, कौन कौन से टाइम्स नहीं होता ऐसा, बट वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल इमेज क्रिएट करता है कॉन्केव मिरर। कैसी इमेज, रियल इमेज, राइट। और अगर आप लोगों को याद हो तो रियल इमेज की एक मेन प्रॉपर्टी ये थी, वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टी, कि वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, उल्टी। सो यहाँ पर हम लोग उसी का एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने ये भी एक एग्जांपल की फॉर्म में लिया है, राइट। तो लेट्स से कि जो इमेज है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है और इन्वर्टेड हो रही है, इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हो गई, राइट। ऐसा नहीं है कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इमेज यहीं पे क्रिएट होगी, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कीप दैट इन माइंड, राइट। इसकी जो प्रॉपर हम लोग रे डायग्राम्स हैं, अभी खाली हम लोग टर्म्स देख रहे हैं, जो प्रॉपर रे डायग्राम्स हम उसको बाद में देखेंगे। तो एनीवेज, ये जो इमेज यहाँ पर क्रिएट हुई है, इसके बीच में यानी कि इसके और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं v, राइट। तो v हो गया डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। और जो लास्ट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि दिस, ये जो पूरा काइंड ऑफ जो डायमीटर है हमारे मिरर का, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर।
So these are the some points that you need to remember about a रे डायग्राम। ये जो रे डायग्राम है हमने बनाया वैसे कॉनकेव टॉपिक में है, बट ये जो टर्म्स काम में आ रहे हैं ये कॉन्वेक्स में भी काम में आएंगे। ये इनफैक्ट ये पूरे चैप्टर में आपकी टर्म्स काम में आएंगे, चाहे से आप अभी मिरर्स पढ़ रहे हो या चाहे से आप आगे लेंस पढ़ोगे, सब जगह ये आपको पॉइंट्स काम में आएंगे। एंड यू नीड टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड दीज कि U किस चीज को शो कर रहा है या V किस चीज को शो कर रहा है या F स्मॉल f कैपिटल F किसको शो कर रहा है, C किसको शो कर रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनकी डेफिनेशंस भी आपको ध्यान रखनी है। इनकी डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिल जाएगी एंड उसको आप लोगों को पढ़ के देखना है। ये डेफिनेशन जनरली कंबाइन एक ग्रुप में भी आ जाती है कई बार कि भाई डिफाइन द फॉलोइंग, तो उसमें आपको प्रिंसिपल फोकस भी डिफाइन करने को हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफाइन करने को हो सकता है। तो ये डेफिनेशंस आपको एक ग्रुप में भी आती हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो फॉर राइट नाउ कॉनकेव मिरर इस तरीके का शेप क्रिएट होता है। ओके, और इसमें ये सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमने अभी देखे। इनको हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, इनका और भी जो यूजेस हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी राइट नाउ आपको खाली ये टर्म्स ध्यान रखने हैं और ये टर्म्स किस तरीके से काम में आ रहे हैं डायग्राम में वो चीज़ ध्यान रखनी है एंड इनकी डेफिनेशंस ध्यान रखनी होगी। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है कि हम रे डायग्राम्स के रूल्स देखने वाले हैं कि रे डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। यू विल बी प्रोवाइडेड नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर विद द वीडियो, सो बी श्योर टू रीड दोज नोट्स प्रॉपरली और उसको आप प्रॉपरली पढ़ें एंड ट्राई टू रिलेट इट with the lecture that we have seen or read that and understand that. Okay, have a good day.